दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, होम्योपैथी विशेषज्ञ। आज मैं आप सबको पीलिया जैसी गंभीर समस्या जो जिगर में उत्पन्न हो रहे समस्याओं के कारण बनती है। यह पीलिया अगर यह बढ़ जाए तो व्यक्ति की जान भी ले सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी आपके शरीर का जो त्वचा है वह अगर पीला होता जा रहा हो, आँख की जो सफ़ेदी है वह पीला हो रहा हो, नाखून पीले हो रहे हों, जीभ पीले हो गए हों, तो ऐसी स्थिति में आप एक बार अपने लीवर का टेस्ट करवाएं। अगर आपके शरीर में बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो यह जॉन्डिस हो सकता है, यह पीलिया हो सकती है। चूँकि पीलिया हेपेटाइटिस भी तैयार कर सकती है। जब पीलिया का सही समय में, सही वक्त में अगर इसका कोई इलाज न किया जाए तो यह हेपेटाइटिस का रूप ले सकता है। यह आपके लीवर डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न कर सकती है। आपका अंततः लीवर खत्म हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा और आप मृत्यु को पा सकते हैं। अगर इसकी होम्योपैथी ट्रीटमेंट की जाए तो बहुत आराम से आप स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे ही आपके शरीर में पीलापन नजर आने लगे, आपकी आँख की सफ़ेद वाली भाग पीली हो जाए या आपके नाखून पीले हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत ही अपना चेकअप कराएं। अगर आपके ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ गई है तो आप होम्योपैथी की दवाई चेलिडोनियम मेजर्स मदर टीचर में आप 10-10 बूंद गुनगुने पानी के साथ लें, सुबह, दोपहर व शाम। साथ में आप कार्डुअसमर मदर टीचर का उपयोग करें, वह भी 10-10 बूंद की मात्रा में आप उपयोग करें। आप देखेंगे कि आपकी पीलिया की बीमारी यानी कि जॉन्डिस तुरंत ही आराम पाना शुरू हो गया है। फिर भी इस दवा को आप लगभग 1 महीने तक आप सेक लें। जब आप पूर्णतः आप स्वस्थ हो जाएं, उसके बावजूद भी आप कुछ दिनों तक इसका सेवन आपसे करनी चाहिए। इसके अलावे आप मायरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक ऐसी होम्योपैथी दवाई है जो ऐसी पीलिया की समस्या जब आपको हुई और उसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रहा हो, आप किसी से बात करने का आपको मन बिल्कुल न करता हो, माथे एवं कनपट्टी में आपको भारीपन महसूस होता हो, मुंह में चिपचिपापन, गाढ़ा या मिचली पैदा करने वाला स्राव हो यानी कि म्यूकस हो, लार हो, तो ऐसी स्थिति में आप मायरिका 30 का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में पीलिया की समस्या आपको ठीक करने में 100% सहूलियत मिलेगी। अगर पीलिया के साथ आपका चिड़चिड़ापन, आपका नींद न आने की समस्या, किसी से बात न करने की समस्या बनी हो और साथ में आपका मुंह हमेशा चिपचिपा सा महसूस हो, आपके जुबान में गाढ़ापन हो, चिपचिपापन हो, तो ऐसी स्थिति में मायरिका बहुत ही जल्दी आपको पीलिया की समस्या से ठीक करेगी। इसके अलावे अगर आपको जॉन्डिस में बहुत ज़्यादा बुखार भी आने की समस्या है, आपका जिगर बहुत बढ़ गया है और मलेरिया बुखार की वजह से अगर आपको जॉन्डिस की समस्या हुई है, जिगर यानी कि तिल्ली आपका बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में चाइना 6 की मात्रा में आप लें, बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगी और आप जल्द ही पीलिया जैसी समस्या से ठीक हो सकते हैं। अगर पीलिया की समस्या है
और आपको ये पीलिया वाली बीमारी बहुत सिम्टम वाले दवाइयों को आप दे रहे हैं, साथ में चेलिडोनियम और वह कार्डुअस मदर टीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर जल्दी आपकी जॉन्डिस की समस्या ठीक नहीं हो रही तो आप सल्फर 1 mg की मात्रा आप एक बार सप्ताह में आप सेक लें। इससे आवश्यक रूप से आप पूर्णतः आप अपने जो सिम्टम है उसके आधार पर चुने गए दवाइयों के साथ ही आप ठीक हो जाएंगे। अगर पीलिया की समस्या के साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी भी आ रही है, आपको जब भी कुछ खाते हैं तो आपको उल्टी आ जाती है, और ऐसी स्थिति में आप इपिकाक ठट्टे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हर स्थिति में आप चेलिडोनियम मदर टीचर व कार्डुअस मदर टीचर का इस्तेमाल आपसे करें। इससे बहुत जल्दी ही आप पीलिया जैसी गंभीर बीमारी से आप स्वस्थ हो सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं, और यह बीमारी आपको ज़्यादा दिनों तक परेशान कर या तो कमज़ोर नहीं करेगी, आपकी जान की सुरक्षा करेगी। इसके अलावे अगर आपको पीलिया के साथ साथ बहुत ज़्यादा थोड़े प्यास लगने की समस्या है, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, तो ऐसे स्थिति में आर्सेनिक का इस्तेमाल आपसे करनी चाहिए। अगर पीलिया की समस्या के साथ आपको पतले दस्त आ रहे हों, बेचैनी महसूस हो, वह थोड़ी देर पर आपको थोड़ा प्यास लगता रहता हो, तो ऐसी स्थिति में आप आर्सेनिक 30 मात्रा में सुबह दोपहर व शाम लें। बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि इस तरह की जो परेशानी आपको है वह ठीक हो गई है। साथ में आप कार्डुअस मदर टीचर व चेलिडोनियम मदर टीचर आवश्यक रूप से लें। अगर आपको यह पीलिया की समस्या अधिक शराब पीने की वजह से हुई है, आप शराब के बहुत आदी हैं, आप अल्कोहलिक व्यक्ति हैं, लगातार शराब पीते रहते हैं और शराब पीने की वजह से आपकी जिगर की यह बुरी स्थिति हुई है, आपकी तिल्ली बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में जब पीलिया होता है तो नक्स भूमिका सबसे बेहतरीन दवा है। नक्स भूमिका 30 प्रत्येक दिन सुबह दोपहर व शाम करें। अगर आप एल्कोहलिक हैं या स्मोकर हैं जिसकी वजह से आपको तिल्ली बढ़ी है, यानी कि आपको पीलिया हुई है, अगर आपको पीलिया के दरमियान आपको ब्लीडिंग हो रही है, पीलिया बहुत ही गंभीर व विकराल स्थिति ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में आप होम्योपैथी दवा क्रोटेलस 200 की सुबह 2 बूंद व रात्रि को 2 बूंद आप लें। साथ में आप चेलिडोनियम व कार्डुअस मदर टीचर का इस्तेमाल आपसे करें, यानी कि हर जॉन्डिस, हर पीलिया में आप चेलिडोनियम व कार्डुअस मदर टीचर का इस्तेमाल आपसे करें। आपसे करने का मतलब यह है कि यह लीवर की, जिगर की जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉनिक है। यह उन्हें ताकत देगी जिससे कि आप पीलिया की समस्या से जल्द ही ठीक होने में आपको सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावे आप अपने बीमारी की जो सिम्टम है, जो लक्षण है, उसके आधार पर दवा का प्रयोग करें। यह एक जानकारी मात्र है, चूँकि मेरी बताई गई सभी दवाएं बिल्कुल 100% कारगर हैं, लेकिन फिर भी आवश्यक रूप से अपनी चिकित्सा के लिए आप एक कुशल चिकित्सक के पास जाएं और अपने जो समस्याएं हैं, सिर्फ पीलिया बता देने से उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, जबकि पीलिया के साथ उत्पन्न होने वाली आपके शरीर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी विकृतियां हैं, उन्हें आप विस्तार पूर्वक अपने डॉक्टर को बताएं, जिससे वह आपके लिए एक अच्छी दवा का चयन करेंगे और आप
जल्द ही पूर्ण सुरक्षित हो जाएंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।